नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीबीआई डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री वहां पर विज्ञान भवन में आज उन्होंने सोमवार को उन्होंने स्पीच दिया, अपना भाषण दिया। सीबीआई को एक बहुत ही प्रीमियम एजेंसी उन्होंने कही। विगत के वर्षों में 2014 के पहले वो क्या कहा करते थे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल उन्होंने क्या कहा, हम उनके वीडियो को तो नहीं लेकिन उनकी बातों को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और उससे पहले जो भी लोग हैं नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और लाइक डिसलाइक जो भी है उस बटन को प्रेस करें। अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए सीबीआई की बड़ी सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने यहां पर विज्ञान भवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए आज राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। ये बात सही है। अधिकारियों को बगैर हिचकिचाहट के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही वे कितने भी ताकतवर हों। उन्होंने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और न्याय की राह में सबसे बड़ा रोड़ा करार देते हुए यह भी कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी भारत को इससे मुक्त करना है। सीबीआई के हीरक जयंती समारोह यानी कि डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के समय वहां पे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 दशकों से यह एजेंसी सत्य और न्याय के मानक के रूप में विकसित हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश और नागरिकों की इच्छा है कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा जाना नहीं चाहिए। ये तो कांग्रेस के समय में भी देश के नागरिक यही चाहते थे कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। जैसे ये जो आज के प्रधानमंत्री और उस समय के वर्तमान के प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा था सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता भी कहा था। तो आप इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारें किस तरह से, जब पिंजरे में बंद तोते को लोग किस जैसे बोलते हैं वो तोता उसी तरह से बोलता है। तो हमारा तोता भी मतलब जिसे जहां पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ये भी तोता ही है। तो ये भी तोता वही बोलता है जो मालिक कहता है। तो इस समय मालिक बहुत खुश है क्योंकि ये वही सीबीआई, अब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत या विपक्ष मुक्त भारत, इसके बीच में बड़ी महीन सी रेखा है। इसे आपको और हमें समझना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि दशकों तक भ्रष्टाचार से लाभ हुआ है, सही बात है। उन्होंने एक पारिस्थितिक तंत्र बनाया है जो जांच एजेंसियों पर हमला करता है, लेकिन एजेंसियों को भ्रष्ट की शक्ति और उन्हें कलंकित करने के लिए उनके बारे में फैलाई गई कहानियों से विचलित नहीं होना चाहिए। ये काम जो ये दूसरों को जब वो कहते हैं कि ये करता था, तो ये आप सोचिए कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये क्या कहते थे। ठीक यही चीजें वो भी सीबीआई के लिए कहा करते थे कि सरकारें इसका दुरुपयोग कर रही हैं। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लोगों को सताता है। सत्ता में बैठे कितने भी क्रिमिनल हो, कितने भी भ्रष्टाचारी हो, उनको वो कुछ नहीं करता। तो ये तो हमने तब भी देखा, हम आज भी देखते हैं, उदाहरण हम देते रहे। उन्होंने कहा ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो मुकुल वासनिक हो, हेमंता विश्व शर्मा हो, या हमारे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे हो, और उनके मंत्रिमंडल में जितने भी जो लोग मंडली इकट्ठा हुई है, वो कैसे इकट्ठा हुई है, किन वजहों से इकट्ठा हुई, हम सभी जानते हैं। कि उसको इकट्ठा करने के लिए, उन्हें मुट्ठी में बंद करने के लिए जो जिम्मा था वो सीबीआई का था और ईडी का था। देश की ये 2 प्रीमियम जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने ये काम बड़ी ही बखूबी से, पूरी ताकत के साथ में किया, और सरकार को इसका बड़ा फायदा भी हो रहा है। और अडानी से भूलना नहीं चाहिए, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो तमगा लगा हुआ है कि इनके कंपनियों में, शेल कंपनियों के थ्रू पैसे आए हुए हैं, लोगों ने इनके ऊपर आक्षेप लगाया है, लेकिन फिर भी कोई जांच नहीं होगी क्योंकि भारत अब भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, विपक्ष मुक्त। आगे पढ़ते हैं। आगे कहा है, मोदी जी ने कहा है, आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। आपको सीबीआई कहीं भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत को आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अड़चने पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मत पूछिएगा, इसके ऊपर भी हम लोग मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से कि जब चुनाव जब होता है तो वहां से जो जनता से जो जुड़े सवाल होते हैं, जनता से जो जुड़े मुद्दे होते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। वहां पर सिर्फ अगर कुछ काम करता है तो वो काम करता है धर्म, चाकू छुरी तेज करा लो, यही सारी चीजें होती हैं, तलवार। बाकी आप तो जानते ही है, मंदिर अयोध्या तो है ही, राम जी तो वहां विराजमान है ही। मोदी जी ने कहा कि देश के सामाजिक ताने बाने, एकता और भाईचारे के साथ ही उसके आर्थिक हितों और संस्थानों पर भी नित्य प्रहार बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि वो स्वयं उस वक्त किया करते थे, आज वो उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां कल को विपक्ष था, अब वो वही बातें कह रहे हैं दूसरे के लिए। और इसमें जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार का पैसा लगता है, इसलिए हमें अपराध और भ्रष्टाचार की प्रकृति को समझना होगा, इसके कारणों का पता लगाने के लिए जड़ तक पहुंचना होगा। अगर देश की प्रीमियम जांच एजेंसी अगर इतनी ही ईमानदार होती तो जो चुनावी चंदा जो पार्टियों को मिलता है, आज 90% चंदा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। और यही जो है पॉलिटिकल करप्शन इसे ही कहते हैं, क्योंकि जो सामाजिक जो राजनीतिक समरसता होनी चाहिए थी वो यहां पर खत्म होती हुई दिखती है। एक पार्टी मजबूत हो रही है तो बाकी के सारे गिर रहे हैं। आगे मोदी जी ने कहा कि भारत को आजादी के समय भ्रष्टाचार की विरासत मिली है। ये मोदी जी ने कहा उस समय, जबकि उस समय जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं जानता हूं, भारत जब आजाद हुआ था तो कम से कम उस वक्त के नेताओं में नैतिकता नाम की जो चीज थी वो थी। आज किसी भी एक भी राजनेता, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, किसी में नैतिकता नहीं बची। तो हमारे राजनीति का जो पतन है वो यही है। एक वक्त ये था कि रेलवे मंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, तो जब रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने उसका पूरा अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। आज ऐसा कोई है? आज तो सरेआम अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार और करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो भी वो निसंकोच, बिना शर्म, बेशर्मों की तरह आकर बात करता है, कैमरे को फेस करता है। तो ये तो हमारे देश का क्या कहें, यही। अब उन्होंने कहा भ्रष्टाचार विरासत में मिली है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि इसे दूर करने की बजाय कुछ लोग बीमारी को पोषित करते हैं। उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन पर चर्चा इन दिनों मजबूत अर्थव्यवस्था को संदर्भित करते। कब हुआ $1 ट्रिलियन? लेकिन एक दशक पहले जब सीबीआई ने अपनी शॉर्ट जयंती मनाई थी तो ऐसे आंकड़ों का उपयोग देश में घोटालों का वर्णन करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा एक प्रतियोगिता चल रही थी कि कौन भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। आज कॉर्पोरेट जगत का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वो अडानी का है। याद करिए उस समय जब अटल जी की सरकार थी और केतन पारिक का भी कुछ इसी तरह का मामला उठा था। वहां पर नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए अटल जी ने जेपीसी की स्थापना की, केतन पारिक कन्विक्टेड हुए, लेकिन आज वहीं से ही चल रहा है। लेकिन अडानी का नाम भी महाशय लेने को तैयार नहीं है मोदी जी, ना नाम लेने के लिए तैयार है, ना किसी तरह की जांच बिठाने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री ने कहा कि घोटालों और दंड मुक्ति की मौजूदा भावना के कारण व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। नीतिगत पंगुता के माहौल के विकास को एक ठहराव में ला दिया गया था। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई पहले की फोन बैंकिंग की समस्या के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ प्रभावशाली लोगों के फोन कॉल के आधार पर हजारों करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाभार्थी जनता का पैसा लेकर भाग गए। उन्होंने कहा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की वजह से जब तक भगोड़े अपराधियों को 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। संपत्ति जब्त तो की गई है, लेकिन जो लोग चले गए हैं उनका क्या है, उन्हें कब तक लाया गया। और 20,000 करोड़ रुपए जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अडानी के कंपनियों में आया है उसका कोई जवाब नहीं देंगे मोदी जी। उनके उस समय तो उनको सांप सूंघ जाता है। उन्होंने सीबीआई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सीबीआई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी जांच में तेजी लाने के तरीके अपनाए,
क्योंकि लंबित जांच भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो इनका ये है कि अपने जांच में तेजी लाओ, कि 2024 नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, और जितने भी विपक्षी अगर कटघरे में खड़े हैं तो उन्हें पकड़िए, अंदर डालिए। लेकिन यही सीबीआई जब सृजन घोटाला होता है, सुशील मोदी के ऊपर करीब 1600 करोड़ का उनके ऊपर आरोप है घपले का, लेकिन आज तक जांच कहां पहुंची, जांच हो रही है नहीं हो रही, कोई पता नहीं। शुभेंदु अधिकारी, शारदा नारदा घोटाला, जांच हो रही है, कोई पता नहीं। हेमंता विश्व शर्मा, जांच हो रही है, कोई पता नहीं। तो ऐसे अनेकों वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में आए और साफ हो गए, और उनके खिलाफ जितनी भी जांच कार्रवाई थी वो सारी इस समय ठंडे बस्ते में चले गई है। तो यही है सीबीआई के काम करने का तरीका। इसीलिए कहा गया था कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता है, और आज भी सीबीआई अपने पिंजरे में बंद ही है। मालिक जब बोलता है तो वो बोलना शुरू करता है, मालिक बोलता है मुंह बंद तो उसका मुंह बंद हो जाता। भ्रष्टाचार को प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए मोदी ने कहा कि भाई भतीजावाद परिवारवाद को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा जब ये दोनों बढ़ते हैं तो देश की ताकत प्रभावित होती है। उस समय भाई भतीजावाद था, आज भी भाई भतीजावाद है, लेकिन उससे बड़ा दोस्तीवाद है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अदानी के प्लेन में कैसे आराम फरमाते थे, किस तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आज वो उसी की भरपाई कर रहे हैं, जो उसे जमीन से लेके आसमान तक जो कुछ है वो सभी अदानी को दी जा रही है, नियमों में फेरबदल करके। अब अगर कोई पूछे कि कैसे, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकता है कि किस तरह से नियमों में फेरबदल किया गया है, कैसे प्रेशर डालकर जब किसी दूसरे को पोर्ट मिला है। तो अभी इतने के बाद भी एक साउथ में एक पोर्ट और उन्हें मिल गया है, तो ये पोर्टों के बादशाह है। जहां पर उनका कोटक महिंद्रा के साथ में चल रहा था, लेकिन कोटक महिंद्रा को न मिलके इन्हें मिल गया। कार्यक्रम के दौरान विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक, पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों के लिए एक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए और उन्हें शिलांग, पुणे, नागपुर स्थित सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया। सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष पर प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया तथा सीबीआई के ट्विटर हैंडल की भी शुरुआत की। इससे पहले इस अवसर पर सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, ये क्या है हम सभी जानते हैं, कहा कि ब्यूरो भ्रष्टाचार का मुकाबला करने वाली एजेंसी से एक बहु विषयक जांच और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के अभियोजन संगठन के रूप में विकसित हुआ। ये बात सही है, लेकिन आज तक जितने भी केसेस सीबीआई के पास गए, कितने केस को सीबीआई ने अपने अंजाम तक पहुंचाया है? अगर हम परसेंटेज में देखें तो 0.1% अगर हो तो यही हम कहेंगे कि सीबीआई की स्थापना जो हुई थी वो गृह मंत्रालय के अधीन 1963 में की गई थी। इसकी एक बड़ी परिकल्पना थी जो भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, जो भारत की एक प्रीमियम जांच एजेंसी थी, जो आज एक पिंजरे में बंद तोता रह के रह गई है। अब हम इस पे क्या कहें, आप सभी समझदार हैं, बाकी आपकी मर्जी, सोचें समझें और साथ देते रहिए। धन्यवाद।